अब हाँ एक बात याद आई, तुम्हें पता है कल मैं आपके भाई के साथ गया था, वहां पे बहुत मजा आया। वहां पे वो भी हो रहा था डांस, वहां पे डीजे बहुत अच्छे थे साउंड के साथ, और वहां पे लड़कियां भी डांस कर रही थी, हमने बहुत मजा लिया और हुक्का भी पिया। और वहां पे आके भाई भी अपने दोस्तों के साथ बियर पिला रहे थे और खाने भी एक से एक था, बहुत मजा आया। भाई आपको एक बात बताऊं, बताओ भाई। आप जो ये सारे काम करके आए हैं और ये जो तमाशा देख के आए हैं आप शादी में, क्या कहते हैं, हमारा इस्लाम आपको यही सिखाता है? क्या हमारे नबी ने सिंपल शादी नहीं करी थी? चलिए आप हाफिज जी के पास चलिए, उनसे पूछते हैं आज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बढ़िया। आप भी ठीक हैं? जी। मौलाना साहब आपसे ये राय लेनी थी कि ये ना कल आप क्या कहते हैं शादी में गए थे, और उस शादी में एक तो बदतमीजी का पूरा माहौल था, और उस शादी के अंदर दारू भी थी, लड़कियां डांस भी कर रही थी, बेपर्दगी में औरत भी आई थी, और क्या कहते हैं उसमें हुक्का हुक्का सब चल रहा था, ढोल ताशे पटाखे वटाखे सब। और उस शादी को लेके ये बड़े खुश हुए, और उस शादी में ये कह रहे कि आज तक मैंने ऐसी शादी नहीं देखी, और सुल्तान भाई आपको ऐसी शादी में आना भी चाहिए था। अब आप इन्हें समझाएं। क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम भाई, देखो हमारे नबी ने जो शादी का तरीका बताया है वो क्या तरीका है, उसमें बहुत आसान तरीका बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का। आसान तरीका ये है कि दो आदमी गवाह होने चाहिए निकाह के लिए। निकाह में दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो दो फर्ज होते हैं बस जी। दो आदमी गवाह होने चाहिए और लड़के और लड़की की रजामंदी होनी चाहिए, बस ये दो चीज़ें ज़रूरी है निकाह के अंदर। इतना सारा ताम जाम, ये कोई इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है इसका, ना डीजे को कोई इस्लाम से लेन देन है, ना आपका दारू से कोई इस्लाम का लेन देन है, कहीं गुंजाइश ही नहीं है दारू पीने की। और तीसरी चीज़ जो आपने बताया, औरतें भी डांस कर रही थी वहाँ, और खाने बहुत सारी तरह के थे। ये खाना सारा ज़ाय होता है उसके अंदर, 100 तरह के आइटम रख देते हैं, आदमी प्लेट भर कर जाता फिर फेंक देता उसको। तो ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर। हम जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये इस्लाम है, वो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम ने जो निकाह का तरीका बताया है वो दो आदमी गवाह हों, उसके अंदर 8-10 आदमी अपने इकट्ठे हों, लड़की और लड़के की रजामंदी हो, उनका ईजाब व कबूल हो, निकाह हो जाएगा। कितना आसान तरीका बताया। और इस आसान तरीकों को छोड़ करके हम कितना लंबा प्रोसेस अपना रहे हैं। हमें डीजे भी चाहिए, हमें ढोल भी चाहिए, हमें घोड़ी भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मेहंदी भी लगानी है, चूड़ी भी पहनानी है, सारी रस्में हम इतनी दुनिया भर की रस्में कर रहे हैं, जबकि इस्लाम में कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। कितना आसान बताया अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाह को आसान करो। अब अगर हम निकाह को आसान करेंगे तो गरीबों की लड़कियां कितनी सारी ऐसी होती हैं जो ऐसी घरों से भाग जाती हैं, कुछ आत्महत्या कर लेती हैं। वो क्यों करती हैं? माँ बाप को देखती हैं आए दिन परेशान रहते हैं कि अभी घर में पैसे नहीं है, लड़की की शादी करनी है, लड़की के लिए दहेज जोड़ना है, लड़के वाले गाड़ी मांग रहे हैं, कई लड़के वाले सोना मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रहे हैं, इतनी सारी डिमांड है। ये सब सारी चीज़ें हमने अपनी परेशानियाँ बढ़ा रखी हैं इनसे। तो इसलिए निकाह इस तरह की शादियों में हमें शामिल भी नहीं होना चाहिए, और इस तरह की शादियाँ हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर इनका तो कुछ गुंजाइश है ही नहीं। ये सारी खुराफात हैं। हमें बचना भी चाहिए इनसे, और हमें जाना भी नहीं चाहिए, और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे ना? जी इंशाल्लाह। ठीक है।